अच्छा जी, ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेशन, तो भाई टैक्स लगाने का बुनियादी मकसद क्या है? पैसा, पैसा, असल मकसद यही। लेकिन बाज़ औक़ात हम इसी टैक्स को और काम और मकासद के लिए भी इस्तेमाल कर लेते हैं। असल मकसद पैसा ही है। आप लोग यहां पर पढ़ने आए हैं और आप लोगों ने फी पे की है। मैंने आप लोगों को आज नोट्स दे दिए हैं। मैंने आप लोगों को अनाउंस करना था, भाई कल जो बच्चा यहाँ पर आया और उसके पास नोट्स मौजूद ना हुए उसे 50 रुपये फाइन होगा। अब जैसे ही मैंने ये बात की, पीछे वो दो भाई बैठे हुए हैं, तो वो एक भाई दूसरे को कहते, देखा पैसे कमाने के तरीके। अब आप मुझे बताइए, ये जो 50 रुपए का फाइन किया जा रहा है, क्या इसका मकसद पैसा कमाना है? यस और नो? इसका मकसद पैसा कमाना, बल्कि क्या है, इस भाई पैसे तो हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन ये पैसे इस वक्त जो ले रहे हैं, इसका मकसद पैसा कमाना कभी भी नहीं था। इसका मकसद अपनी बात को मनवाना था। मेरा पॉइंट समझ आया? इसी तरह ही असल में टैक्स लागू करने का मकसद रेवेन्यू कलेक्शन है, लेकिन बाज केसेस में टैक्स हम इसलिए नहीं कलेक्ट कर रहे थे कि रेवेन्यू चाहिए, इसलिए कलेक्ट कर रहे होते हैं कि हमारी बात मानो। क्या मतलब बात मानो जी? इसका मतलब यह है, हमारी बात मानो, इसका मतलब यह है गवर्नमेंट ने कहा मुल्क की हालात खराब है और हमें अब ये करना पड़ेगा कि हम इंपोर्ट को डिस्करेज करेंगे। गवर्नमेंट ने कहा मुल्क की हालात खराब है, कोई गैर ज़रूरी इंपोर्ट ना करें, आवाम को कहा। लेकिन एक मियाँ साहब हैं, उनके बेटे ने कहा पापा मैंने BMW का नया मॉडल ही लेना। उन्होंने कहा गवर्नमेंट ने क्या कहा है, मुल्क की हालात ख़राब है, आप क्या करें, आप अननेसेसरी इंपोर्ट को डिस्करेज करें। लेकिन बच्चा कहते नहीं मैंने नई BMW लेनी है, मेरे क्लास वालों क्या कहेंगे कि इसके अब पुराना मॉडल है। ठीक हो गया? अभी जिस तरह iPhone 16 का क्रेज़ है, दिमाग के ऊपर चढ़ा हुआ कि iPhone 16 लेना। अच्छा बहरहाल अब ज़रा देखिएगा, गवर्नमेंट क्या कह रही है, हालात ख़राब है। आपको पता होना चाहिए अगर इंपोर्ट ज़्यादा होंगी, एक्सपोर्ट कम होंगी, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या हो जाएगा, डेफिसिट। पढ़ा है यस और नो? इकोनॉमिक्स पढ़ी है ना? अब अगर आप इस बात को समझ गए तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने कहा अच्छा मियाँ साहब का बहुत ज्यादा दिल चाह रहा है गाड़ी BMW नहीं लेने का, हाँ 10 करोड़ की गाड़ी है 20 करोड़ टैक्स लगेगा। ये जो 20 करोड़ रुपए का 200% टैक्स लगाया है, असल में इसका मकसद टैक्स कलेक्ट करना नहीं था, बल्कि उन्हें डिस्करेज करना था। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? डिस्करेज करना था। अब जरा देखिएगा, तो बाज केसेस में टैक्स लागू करने का मकसद पैसा कमाना नहीं होता, बल्कि इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी है। पॉलिसी पर अमल दरामद करवाने के लिए भी टैक्स लगाया जाता है। दिस इज केस नंबर 2। तीसरी बात, भाईजान वो नहीं टले मियाँ साहब, उन्होंने कहा कोई बात नहीं हमारे पास वादू पैसा है, कोई बात नहीं 30 करोड़ लगेगा, बच्चा तो खुश हो जाएगा ना, लाओ गाड़ी इंपोर्ट कर ली। गवर्नमेंट के पास कितना टैक्स आया, 20 करोड़ रुपए का। गवर्नमेंट ने क्या किया, इस 20 करोड़ रुपए के टैक्स को ऑरेंज ट्रेन पर इस्तेमाल कर दिया। ऑरेंज ट्रेन से किसको फायदा हो रहा है, अवाम को फायदा हो रहा है। वो बंदा जिसके पास सवारी नहीं है, ऑरेंज ट्रेन पर, ऑरेंज ट्रेन के जरिए उसको अमीर आदमी से पैसा वसूल किया, गरीब आदमी पे खर्च कर दिया। इसको कहते हैं फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। यार मेरा पॉइंट पे किया सर जी, ये 3 बातें हैं टैक्स को लगाने का ऑब्जेक्टिव। revenue collection, use as a tool for implementation of policies,
और दूसरा फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। जल्दी से इसको कवर कर लीजिए, एक बार रीड कर लीजिए, फिर मैं आगे चलूँ।